Hello everyone. Well, I hope you are well. I am Gargi Gupta. I am a financial planning qualified from Financial Planning Standard Board, United States, Denver. I am specialized in financial planning में हमारे specialized हूँ मैं उसमें investment planning, tax planning, insurance planning, retirement planning and many more. In this session, we will study physics class 10 chapter number 1 electricity. What is electricity? Electricity क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे आप कहेंगे कि जो हमारी लाइट आ रही है ट्यूब वगैरह में जो हमारी जल रही है, अप्लायंसेज जिससे चल रहे हैं, हमारे मोबाइल जिससे हमारा चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, करेक्ट। बट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है नॉर्मली, आपको कैसे इलेक्ट्रिसिटी ये मिलती है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है, एक टाइप की एनर्जी है जो कि चार्जेस के थ्रू प्रोड्यूस्ड की जाती है। चार्जेस हमारे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आपने केमिस्ट्री क्लास में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिनसे चार्जेस जिन्हें हम कहते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे जैसे हमने एक बैलून लिया, जिसमें आप बैलून लें, पेपर्स के कुछ पीसेस लें, बैलून को आप जो फुला लें, ब्लो कर लें, उसमें गैस भर लें, उसे अपने हेड पे रब कीजिए, ठीक है। रब करने के बाद जब आप उन पीस ऑफ पेपर्स पे लेके जाएंगे वो अट्रैक्ट होंगे बैलून की तरफ, चिपक जाएंगे उस पर। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सर्टेड It is the accumulation of excess electric charges, positive or negative, on a body. The charges are transferred from one body to another and remain at rest on its surface. ये एक accumulation of excess electric charges कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑन अ बॉडी पे, जैसे हमारा बैलून है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। Get charges transfer from one body to another. क्या हुआ? बैलून से वो piece of papers पे चले गए and remain at rest on its surface, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। एग्जांपल, comb rubbed with hair gains electrons become negatively charged attract piece of papers. कॉम को, कंघे को जब आप रब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और वो अट्रैक्ट करने लगते हैं पीस ऑफ पेपर को। यही सेम कंडीशन हमारे बैलून में हुई। जब हमने उस पर को हेड पे रगड़ा, हमने रब किया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जिस जगह से, जिस साइड से हमने उसे रब किया था, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, जिससे उसने पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो उस पर जाकर चिपकने लगे, ठीक है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब हमारी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्जेस जो होते हैं मूव करते रहते हैं। मेनली इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे, यही आपका पूरा होल चैप्टर है। चार्जेस आर मूविंग, इसमें चार्जेस जो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। आपके घर में जो होते हैं उसमें क्या, आप एक बैटरी लीजिए, एक, ठीक है, एक सेल बैटरी लीजिए। जब आप उसे वायर से कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो होगा। आपको उसके वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, आपने देखा होगा जब आपके सेल जो होते हैं, आप जो टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं सेल, और किसी अप्लायंसेस बैटरी वगैरह सेल आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है ये सेल। जब आप, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है, ठीक है। जब आप वायर को कनेक्ट करेंगे बल्ब से, जब आपको इसको वायर को कनेक्ट किया आपने, बल्ब से कनेक्ट करने पे बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है, जलने लगता है। यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको डायरेक्शन भी शो हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं चार्जेस फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस का फ्लो होना एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को
क्रिएट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अब हम इसे क्लियरली स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको यहाँ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमारा प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई किसी तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये क्लियर एक जैसे ही रहते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये आपका एटम है। एटम में यहाँ आपके ये जो है ब्लू एंड पर्पल, पिंक आपके ब्लू एंड पर्पल से बीच में है, ये टाइटली एक दूसरे से बॉन्ड है, ठीक है। ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है, इन्हें इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। आप किसी चीज़ को, ये आपको मान लीजिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से हो गए, ठीक है। अब आप इस पर कुछ भी मारेंगे, कोई भी चीज़ हिट करेंगे इसे, तो ये एक दूसरे से इजीली अलग नहीं होंगे, ठीक है, ये जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप किसी मेटल को लें, अगर उस पर आप मारते हैं, आप आयरन रॉड को लीजिए, उसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। आप जब हिट करेंगे उसे किसी चीज़ से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं, वो अलग हो जाएंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इजीली ब्रेक नहीं होंगे, ठीक। यही हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर बॉन्ड वेरी टाइटली एंड कैन नॉट नॉर्मली ब्रेक अवे, इजली ब्रेक अवे नहीं हो सकती। जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अराउंड एटम के अराउंड मूव करते रहते हैं, ये इजली ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एटम में, इसमें शेल में, ठीक है। ये हमारे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम हीट करते हैं फ्रीली ब्रेक हो जाते हैं और एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, अलग अलग घूमने लगते हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ठीक है। तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है मूविंग अराउंड द एटम कैन ब्रेक इजली कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री मूव इनसाइड अ मटेरियल। मटेरियल ऐसा नहीं है कि आपका आयरन आपने मारा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर गिर जाएंगे, वो रहेंगे मेटल में, लेकिन फ्रीली अंदर उसमें मूव करने लगेंगे। ये चार्ज कैरीज होते हैं, मतलब कि यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चार्ज को कैरी करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यही वो चार्ज है रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। ये इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वो चार्ज को यही वो चीज़ है, यही वो चार्ज है जो कैरीज करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के एक रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी में गेन और लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम चार्ज। अब बॉडी विद लूज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बॉडी विद गेन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो बॉडी लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। बॉडी जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये आप इतना, अगर आपको क्लियर नहीं आया इसे छोड़ दें, बट अगर आप ऊपर का तो क्लियर हो गया है ना कि हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं एटम के अंदर। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए। अब बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक यूनिट जो है वो ई है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। इसकी बेसिक यूनिट, द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। कॉलम इसकी एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट हमारी कॉलम है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में आ जाता है आपके एमसीक्यूज एग्जाम में, फिलअप्स एग्जाम में, मतलब ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। कॉलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तीनों, इसको ध्यान रखिए। हमारा
बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट की जाती है ई के द्वारा। इसकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। कॉलम हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे के रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में जाते हैं। पॉजिटिव कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यह आपका एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूसरे से दूर भागेंगे, और जो एक दूसरे अलग होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस अलग होंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, इसे याद रखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट सेशन में हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ये एक डेमो क्लास थी। आप नेक्स्ट सेशन में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसे ईजिली आपको क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रूर देखिएगा, और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं क्लास को। आगे की फर्दर क्लासेस के लिए, लेक्चर्स के लिए आप परचेज़ के लिए स्मार्टर्स कॉमर्स एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय।